Namaskar. I'm Manju Brajnandan Lal Sharma and you are watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Please. धन्यवाद, शुक्रिया आपके प्यार के लिए। अर्चना जी, आपको पता है म्यूजिक का, संगीत का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है? मुझे पता है आप भी म्यूजिक की बड़ी शौकीन है। अभी हाल ही में मैंने आपका इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा जो आमिर खान साहब के घर में कोई लड़का गा रहा था, बड़ा कमाल गा रहा था। क्या गा रहा था? देखो, उस लड़के की गायकी तो कमाल की है ही। मैं ये बोल रहा हूँ कि म्यूजिक का बड़ा कमाल है। चाहे यारों की महफिल हो, घर का फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, म्यूजिक के बिना सब अधूरा है। आप देखो, हमारे यहाँ शादी होती है, वहां पे तो गाना बजाना होता ही है। दुल्हन जब विदाई के वक्त घर आती है तो दूल्हे की माँ वहां पे रोक के भी अपना गाना गाती। फोक सॉन्ग चलते ना, माँ उस समय क्यों करती है आपको पता है? उसको पता है कि ये आखिरी दिन है जब बेटा मेरा घर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद तो आएगा सीधा दुल्हन के कमरे में जाएगा, फिर तो ये मेरे हाथ आएगा नहीं। पहले की फिल्मों में तो गाने इतने जरूरी होते थे, एक एक गाने के दो पार्ट आते थे, दो वर्जन। कई बार आप देखना, पूरी महफिल में ना हीरोइन को बेवफा बोल के हीरो गाना गाता था। पूरी ऑडियंस को पता चल रहा था कि इनका कोई चक्कर रहा है, लेकिन महफिल में किसी को नहीं पता चलता था। सारी जनता को पता चल रहा है इनका कुछ रहा है ना? बाकी सारे लोग वो नोटिस ही नहीं कर रहे, वो एंजॉय कर रहे। सिर्फ एक हीरोइन होती थी जिसको टेंशन हो रही थी कि ये मेरे को देख देख के गा रहा है। वो अपना दुपट्टा घुमा घुमा के ना कोने में छेद कर देती थी, वो पकड़ी ना जाऊं मैं कहीं। और तो लोगों को छोड़ो, पास खड़ा पति उसको भी शक नहीं होता था, वो भी एंजॉय कर रहा होता था। वाह क्या गाना है। गाने के बाद हीरो को बुलाते थे, आइए जनाब, क्या गाना गाया है आपने, आइए कभी हमारे गरीब खाने पे, सुधा बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये सुन के ना हीरो और जल रहा होता था। बात बुलाया आदमी ने, वो उसकी बीवी की तरफ देख के बात कर रहा है। आप किस्मत वाले हैं जनाब, जिसको ऐसी बीवी मिली है, वरना कईयों का तो प्यार अधूरा रह जाता है। ये बोल के निकल जाए। फिल्मों में म्यूजिक का बड़ा महत्व। आप देखो, फिल्मों में अगर बच्चा रोता है ना तो माँ गोद में उठा के गाना गाना शुरू कर देती, लेकिन रियल लाइफ में नजारा कुछ और होता है। अगर बच्चा रो रहा है ना तो बाप शेव कर रहा है, अरे बच्चा रो रहा है चुप कराओ, तो वो किचन में बैठी, बच्चा मैंने अकेले ने पैदा किया है? क्या करूं? इधर किचन में खाना बनाऊं, उधर बच्चे को संभालूं। मैं तो फंस गई इस घर में आके। मैं गुजरा वाली मौसी की मानी होती तो अमेरिका में चिंटू से शादी करके बसी होती वहां पे। मैं आदमी बोल रहा, जितनी देर मुझे सुनाया इतनी देर बच्चे को सुनाती, सो जाता वो। लेकिन जोक्स अपार्ट, म्यूजिक जो है हमारी जिंदगी में बड़ा जरूरी है। आज म्यूजिक की बात चली रही है तो आज महफिल लगा ही लेते हैं। अर्चना जी, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर आनंद मिलिंद, गीतकार समीर अंजान साहब और सिंगर हम सबके चहेते उदित नारायण साहब। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। उदित सर, समीर साहब, आनंद मिलिंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा सौभाग्य कि आनंद मिलिंद साहब हमारे शो पे दूसरी बार आ रहे हैं, समीर साहब तीसरी बार आ रहे हैं, उदित सर का तो पास बना हुआ है। ये हमारा सौभाग्य, हमसे बड़ा प्यार करते हैं। कभी कभी तो हम भी नहीं आए होते, ये आ जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आज, महफिल लगने वाली है। और उदित सर, आप इतने फिट हैं, शुरू से हमने आपको कभी 1 इंच ऊपर नीचे नहीं होते देखा। तो आप खुद के सूट पहनते, कभी कभी आदित्य के भी पहन लेते मौका मिले तो? नहीं, आदित्य का सूट मुझे नहीं होता है। अच्छा जी, वो थोड़ा तगड़ा है। उसका अच्छा है जी जी। हाँ, लेकिन काफी थोड़ा बहुत दौड़ लेता हूँ। अच्छा जी। किसके पीछे? जी। अरे क्या बात करिए अलका जी, थोड़ी उदित सर, घर में भी आप सूट में रहते हैं या कोई और आपका अटायर होता है? अरे घर में आप देखोगे तो आप भाग जाओगे। टॉवल में रहते हैं, तौलिए में? टॉवल में पहन रहता हूँ हमेशा घर में। अच्छा, तो वैसे संगीत का आनंद लेते, तौलिए पहनते तो आस पड़ोस वाले आनंद ले। कपिल आज थोड़ा उदास इसीलिए है कि अलका नहीं है, नहीं तो वो बहुत खुश नजर आता है। हाँ, ये इसीलिए उदास है थोड़ा। अलका से जितना मोहब्बत ये करते हैं उनके उत्तर फेंकते हैं। आइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे सर। बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। ये जो आप खूबसूरत कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, आनंद मिलिंद साहब, समीर साहब और उदित साहब, इनका एक बड़ा खूबसूरत गाना आया है, दिल में बड़ी हलचल है।
और आनंद मिलिंद साहब जब हमारे शो पे पहली बार आए थे, हमें पता चला कि इनको ऐसा चस्का लगा कि शो पे दोबारा आने के लिए खास तौर पे इन्होंने ये गाना बनाया है। बिल्कुल सही। सर, ये दिल में बड़ी हलचल है सॉन्ग, ये आइडिया किसका था? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि ऑक्टेव म्यूजिक, जी। नीरज मिश्रा जी, अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ गाने रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। जी तो हम म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए और सिंगर्स के लिए, राइटर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। जी। और क्या है कपिल जी, मुझे सैकड़ों नहीं हजारों ईमेल्स आते हैं कि प्लीज कुछ गाने 90s के टाइप के कीजिए आप लोग। एक्चुअली सबसे बेस्ट म्यूजिक। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इस तरह का गाना अगर हम लोग कोशिश करें, तो दैट इज हाउ दिस सॉन्ग स्टार्टेड। अच्छा, मैंने ऐसे सुना है समीर साहब कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और मैंस कम होता है, आपका बढ़ता ही जा रहा है। मुझे समझ नहीं आया इसके पीछे राज क्या है समीर साहब? वो राज बाद में बताऊंगा कपिल। मैं पहले एक बड़ी कमाल की बात तुझे बताता हूँ। मैं अभी आया, जो अंदर देख रहा था, दो चीजें मुझे बहुत खटक रही थी। जी। एक तो अर्चना जी को कोई थ्रेटनिंग कॉल वाला आया कि मुझे लगा कोई बॉडीगार्ड बगल में बैठा हुआ है। सिद्धू जी ने तो नहीं भेजा है ना? अच्छा। मैंने सोचा ये मैं पूछ लूं और खुली भरी महफिल में पूछूं तो राज खुल जाएगा। एक बार अच्छा बताइए फिर। अभी तुम सवाल कुछ पूछ रहे थे मेरे बारे में, वो क्या था? मैं हाँ रोमांस वाली बात कर रहा था। नहीं, मुझे लगा कि जब आपने दिल में बड़ी हलचल है तो भाभी जी को भी सुनाया होगा आपने। हाँ। तो उन्होंने रोमांस में ही लिया कि बीपी की मशीन भाग के ले आई वो? समीर साहब को क्या हो गया मतलब? वो उनका बीपी तो 24/7 हाई रहता है। क्योंकि जितने मेरे ख्याल से मैक्सिमम रोमांटिक गाने मैंने लिखे हूँ जी, और हमेशा संदेह के दायरे में मैं रहता हूँ। क्योंकि कोई भी अच्छा गाना लिख के आऊंगा तो तारीफ नहीं होगी, ये होगा कि किसके लिए लिखा है आपके लिए लिखा है। मतलब सबके साथ यही हाल है ना? समीर जी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा जी, ये एक्चुअली बहुत ही हाईली रोमांटिक शायर है। वाकई जब कलम से पेपर पे उतारते हैं, तब लगता है कि अच्छा समीर साहब ने ये लिखा है। अगर आप वैसे देखें तो लगता है अनूप जलोटा के सारे भजन यही लिखते होंगे। बड़े प्यारे से धार्मिक से लगते हैं। अरे मैं तो अभी वाइफ बैठी हुई है सामने हमारे। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? तो मैंने कहा एक बार, पिछली बार भी शायद तुमको मैंने बताया था कि जब साजन का गाना लिखा था कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, हाँ। जब मैंने कहा कि मैंने तुमको देख के लिखा, तो इसने कहा कि हाँ, आज पहली बार लगा कि झूठ कितनी सफाई से आप बोलते हैं। उदित सर, ये गाना अलका जी ने भी साथ में गाया है, तो आपने फिर क्यों उनको फोन नहीं किया आने के लिए साथ में? मुझे पता नहीं चला कि अलका जी आज नहीं है। अच्छा। अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि वो लंदन में है। नहीं तो ब्रेसलेट नहीं पहन के आते इतने सारे। नहीं, ये तो बड़ा खूबसूरत है सर ये। नहीं, कल एक सैलून में मैं गया। अच्छा जी। तो कोई कलर कर रहा था। अच्छा जी। हाँ, फीमेल थी। अच्छा जी। आप यकीन नहीं करोगे, 1 घंटे तक बोलती रही, क्या बकवास पहन के आ गया, पहले तो ऐसा नहीं पहनते थे तुम। जिससे आप कटिंग कराते इतनी बातें कर लेते हैं उनसे। हैं आप? एक्चुअली ये दीपा जी हैज गिफ्टेड मी। अच्छा। मेरा जन्मदिन 1 दिसंबर का है। अरे वाह। तो वो बोली तुम पहन लो, तो मैं बोला यार बड़ा ये लहक चहक है, तो बोला पहन के तो देखो। तो तब से ये पहना हूँ। अभी 1 साल भी नहीं हुए इस बात। अभी अलका नहीं आएगी आज। हाँ, हो सकता है। हाँ, नहीं तो अगर उसको बुलाना तो इसको निकाल देना। इसको निकाल दो। पत्थर ऐसे है जिसको रुकावट पैदा कर रहा हो। आनंद सर, मैंने देखा है जब आप गाना तो साथ में बनाते हैं आप और मिलिंद साहब, लेकिन जो गिटार पे खड़ा होता है ना, वो थोड़ा ध्यान ज्यादा खींचता है। खास तौर पे लेडीज जो होती है ना, उनको पता लगता है वाओ जो गिटार। जो कीबोर्ड खड़ा होता है ना, नीचे वाले जो बैठे होते हैं उनको लगता है शायद कोई हिसाब किताब कर रहा है। उनको नहीं पता कि काफी मतलब उस्ताद लोग बैठते हैं कीबोर्ड पे। आपने कभी जिद नहीं की कि मैं भी गिटार पकड़ूंगा एक दिन? नहीं, मैंने अभी तो पिछले हफ्ते ही शुरू कर दिया। अच्छा जी। इन्हीं को लेके गया एक गिटार शॉप में, अच्छा जी। और एक बढ़िया गिटार खरीदा हूँ और नोटेशन बुक भी लिया हूँ। अच्छा जी। जो आप कह रहे हैं वो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। कपिल जी, जी सर। मैं तो एज अ टीनेजर पहला इंस्ट्रूमेंट गिटार सीखा। अच्छा जी। और एक डैन मॉर्गन एक बुक था गिटार का, तो उसमें लिखा हुआ था कीप योर गिटार वेरी केयरफुली, फ्रेजाइल आइटम है, ट्रीट द गिटार लाइक अ गर्लफ्रेंड। तो आई हैव ट्रीटेड माय गिटार एज अ गर्लफ्रेंड। वाओ। आनंद जी के लिए मैं बोलूंगा कि टू लेट टू लर्न। सीख तो लेंगे, बहुत ही टैलेंटेड है, बट
यंग में सीखते तो बात और कुछ। आनंद नाम उनका, आनंद लिया काफी लगता है आपने, मुझे लगता है गिटार बजा के। कपिल जी वैसे भी गाना ना सुनते हैं लोग, तो आप लोग सब यही बोलते हैं, सुन के बड़ा आनंद आया। मिलिंद तो आता ही नहीं है। नींद आता ही नहीं देखो। नहीं, और ये जो बोल रहे हैं ना कि इट्स टू लेट टू लर्न, एज क्या होता है? एज इज ओनली इन योर हाँ, माइंड। आदमी दिल से कमीना होना चाहिए उसमें। उदित सर, आप सिर्फ गाने के लिए साथ में मिलते हैं, चारों यार दोस्त हैं पुराने आप, या कभी कभी ऐसे घर पे मैच देखने के लिए भी इकट्ठा होते हैं? कभी नहीं, क्या घर गप्पे में मारते हैं? हम लोग अक्सर पार्टियां करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अभी 31 में अभी मई, इसका बर्थडे था, आप लोग सब मई मेरे बर्थडे में सब साथ थे। बहुत हंगामा किया हम लोगों ने। मिलिंद जी ने अपने घर में पार्टी रखे, तो बोले कि सब लोग आ रहे हैं, तो आप गए तो मजा आया। अच्छा जी, आया मजा? 3-4 घंटे हम बैठे, अच्छा। केक खाए, थोड़ा सा एक आध पैक लिए भी। समीर साहब, एक बात बताइए, जब रोमांटिक सॉन्ग आप लिखते होंगे तब तो जाहिर सी बात है कभी भाभी जी को दिमाग में रखते होंगे, या उनसे शादी होने से पहले जो भी आपका पर है ना, ऐसे दिमाग में रख के रोमांटिक गाने लिखते हैं। जब आप लिखते हैं कि पक चिपक राजा बाबू या आ ई ऊ ऊ, उस समय आपके दिमाग में कौन से विजुअल चलते हैं, हम वो जानना चाहते हैं। नहीं, ये वो मंजर होता है कपिल, जब फ्रस्ट्रेशन अपनी इंतहा पे होती है ना। कुछ सोचता नहीं। मुझे ऐसे भी फोन आए हैं, रात को गहरी नींद में सोया हुआ हूँ और ये बोला जा रहा है कि अगर कल ये गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पिक्चर तुम्हारे हाथ से गई। अच्छा। अच्छा, ट्यून मिल गई, जैसे ये गाना था तुत्तू तुत्तू तारा। हाँ। कई बार ऐसे भी मौके आए हैं कि हम और ये लोखंडवाला से निकले और प्रोड्यूसर आने वाला और कपिल एक लाइन नहीं बनी हुई है, पूरा ब्लैंक। कुछ ब्लैंक जा रहे हैं कि क्या सुनाएंगे, अब जुहू तक पहुंच गए। अब ये गाए जा रहे हैं अब खुद दिमाग चलता ही नहीं कि यार इसमें क्या लिखूं। जब एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ तो मैंने एक काम करो, कुछ साला ऐसा लिखो जो समझ में नहीं आए। मैंने बोला आनंद को, यार एक वर्ड याद लग रहा है, इसे गाओ, ट्यून के लिए सुना रहा हूँ, पता नहीं वो क्या क्या। तो इन्होंने बोला बताओ क्या है, तो मैंने बोला तू तारा। आनंद ने बोला यार साउंड बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने बोला अच्छा तब आप गाओ इसको तू तारा। तब ये गाने लगे तू तारा। तो मैंने बोला यार सेकंड लाइन आई, तोड़ो ना दिल हमारा। ऐसे गाने बने। एक और गाना इनका, उसकी भी यही हालत, रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी और दोनों थोड़े हैंगओवर में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दीपक शिवदासानी की सीटिंग उदित। अच्छा, दीपक शिवदासानी बोले यार अब क्या करें। तो मैंने बोला यार कल छोड़ी हो गई तो एक अजीब वर्ड दिमाग में आया आनंद, वो अजीब मीनिंगलेस है, मगर देखो इस पे कुछ बन सकती है ट्यून। क्या उस बार मैंने वर्ड बोला कि हाय हुक्कू हाय हाय। तो आनंद ने बोला कि यार कुछ इसमें है। अब वो गाने लोग इतना प्यार करते हैं, इतना लोगों ने चाहा, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हम लोग साउथ इंडिया गए थे, एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत सारी फिल्में की ना, इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ। एक डायरेक्टर आया तो उसने बोला, उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर ये है कि आप इनको ट्यून सुनाते रहो। ये ट्यून उस वक्त आप समझिएगा कि ट्यून फाइनल हो गई जब वो सोफे से गिर जाए। बोला यार ये कौन सा पैरामीटर है कि सोफे से गिर जाए। अब ये और दोनों भाई गाए जा रहे हैं और मेरी नजर ये कि साला कब सोफे से गिरेगा। अच्छा, वो जरा भी हिले ना तो मुझे लगा ये हुआ, अब गिरेगा। फाइनली जैसे गिरा, फिर हम लोग ने सोचा भी नहीं ट्यून अच्छी है कि बुरी है, हो गई। तो साथियों, अब वक्त है उन उभरते हुए सिंगर्स को इनवाइट करने का जिनका यूथ में बड़ा क्रेज है आजकल, बड़ी फैन फॉलोइंग है। प्लीज वेलकम इंडियन आइडल फेम मिस्टर सलमान अली। सलमान मेरी जान, क्या बात है। अरे क्या खतरनाक गाया सलमान, वाह। और आज पूरा गुलदस्ता है, धीरे धीरे करके एक एक फूल सामने आएगा। अब जो आ रही हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां। साइली कामले, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाया आपने।
थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए आइए प्लीज। सो अब आ रहे हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम मिस्टर आशीष कुलकर्णी। और अब आए हैं वो जो इस सीजन के इंडियन आइडल के विनर हैं, प्लीज वेलकम मिस्टर ऋषि सिंह। इन चारों नौजवान सिंगर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, प्लीज विराजमान हो जाइए। ऋषि, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, आप इंडियन आइडल बने हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जब आप इंडियन आइडल की ट्रॉफी हाथ में ले रहे थे तो कितनी खुशी हो रही थी कि अब मैं कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? तो सर मतलब मैं इतने टाइम से फॉलो करता हूँ शो को, और ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है, जो भी मुंबई आने का सपना रखता है या कुछ करने का सपना रखता है, तो ऑब्वियसली इसके शुक्रिया ब्रदर, सो प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत बहुत कमाल का गाया है। सलमान जी भैया, एक बात बताओ, जैसे आप फॉरेन में शोज करने जाते रहते हो, कभी इमिग्रेशन पे फंसे हो? क्योंकि कभी कभी होता है ना उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता हमें। तो हाँ इंडोनेशिया है तो कपिल भैया, मैं कसम से सच बता रहा हूँ, मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ ना, हर बार फंसते हो। मुझे सबसे ज्यादा डर इमिग्रेशन में लगता है, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं, उनको हिंदी आती नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हाय हेलो हाउ आर यू वेयर आर यू गोइंग, अगर उन्होंने गलती से पूछ लिया यहाँ पर क्या करना आए हो, तो उसका इंग्लिश मुझे आता नहीं है। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ ये भी नहीं पता। तो मैं जब पीछे मैनेजर रहता हूँ, उनका कदमन भाई देख तू आगे जा, उनको थोड़ा पटा ले, और उसके बाद मुझे बोला मैं कि ये सिंगर है, आज इनका शो है, तो उसके बाद में मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। वो ऐसे जान बचाता हूँ मैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई कैदी हूँ और मुझे अदालत ले जा रहे हैं। कसम से ऐसा लगता है। होता है कभी कभी, जैसे हमारा पांडे ना ड्रम पे, इसको हमने सिखा के भेजा था इस बार कि वो तुमसे 2-3 सवाल पूछेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ तो गए ही हैं यहाँ तक। तो वो पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना टूरिस्ट, और फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोना स्टे हियर, तो बोल देना 10 days। उन्होंने सीधा ये पूछ लिया कि हाउ ओल्ड यू आर, कहता 10 days। दूसरा सवाल उन्होंने फिर उल्टा पूछ लिया, कहते व्हाट इज योर फादर नेम, कहता टूरिस्ट। क्या परफॉर्मेंस दिया है आप लोगों के परफॉर्मेंस में। सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, डांस की। अरे भागो यहां से, तेरी जात का बैदा मारू। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और 5 लोग आया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऑडियंस भी आया है, वहां से शुरू करूंगा। क्या बात, क्या बात, दादा, क्या बात, दादा, क्या बात। दादा क्या हो गया आपको? एक एक को क्या बात करेंगे आप? जब भी मैं कोई टैलेंटेड बंदा देखता हूँ, दादा आपका अक्षय कुमार निकल रहा है। मेरा चाहे कुछ भी निकले, मजा आ रहा है कि नहीं? My name is मिथुन चक्रवर्ती। दादा मिथुन चक्रवर्ती वो असली वाला है, मैं नकली वाला। 3 बार चक्कर खा के मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, इसीलिए चक्रवर्ती। क्या जमाना आ गया है। क्या जमाना आ गया? नहीं मैं बता नहीं रहा, पूछ रहा हूं। क्या जमाना आ गया है, जैसे मुझे दही जमाना आ गया है, मुझे आइसक्रीम जमाना आ गया है, वो वाला जमाना पूछ रहा था। फिर आप लोगों के एल्बम के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। हाँ। तो ये बताइए, सानूदा का गाना कब आ रहा है? उनका गाना कहाँ आ रहा है? पूरी दुनिया जानती है, जब भी उदित जी का गाना आता है, सानूदा गाना जरूर निकालते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है अर्चना जी, कि उदित जी और सानूदा के बीच में कंपटीशन है कि पीछे कौन जाएगा। दादा आगे कौन जाएगा? अलका जी के पीछे कौन जाएगा। मैंने सही कहा कि नहीं कहा? आप मुझे बताओ। सिंगरों के हैरी पॉटर आए हैं। क्या बात। आज तूने देखा कपिल, सिंगरों के हैरी पॉटर और सिंगरों के हल्क साथ में बैठे हैं।
दादा आपने दिखा नहीं इधर। दादा सिंगरों की ऑरेंज कुल्फी भी आई है। फिर जैसे मैंने अलका जी का नाम लिया, आज मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। उदित जी ने अलका जी का टैटू बनाया है हाथ पे। अच्छा, नहीं है उदित जी? हाँ लिखवाया नहीं है। नहीं बनाया आपने? एक मिनट। हेलो कानूदा, क्या बात है? उदित जी ने टैटू नहीं बनवाया है। आप टैटू की दुकान से फौरन निकलो। क्या आपने AL लिखवा दिया है? कोई बात नहीं, आप अलमीरा लिखवा दो। मैं फोन रखता हूं। रख दिया। क्या बात है उदित जी, क्या था आपका आगे? हाँ खैर, उदित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पूरी दुनिया को पता है उदित जी को पोती हुई है। उदित जी मिथुन बन गए। दादा बन गए हैं। दादा मतलब मिथुन, और मिथुन मतलब दादा। क्या बात? अमीर जी एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि आधा पादा कौन पादा, सबका दादा मिथुन दादा। मजा आ गया। खैर समीर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बेहतर लिरिक्स राइटर आज तक नहीं देखा। हाँ, वो क्या कहते हैं लेखक, आपसे बेहतर लेखक मैंने कभी नहीं देखा। ये इंडस्ट्री के पहले लेखक हैं जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, फ्रेंच आती है। फ्रेंच कहाँ आती है? यहाँ आती है। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं पैर छूना चाहूंगा, क्योंकि ये करना बहुत ही मेहनत का काम है। राइटिंग कर रहा? नहीं, मिथुन करना। मैं अपने पैर छूना चाहूंगा। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है यार? एक बार ट्राई करके देख। या, या, ये सिंगिंग ही करना। हमारे सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां। क्या बात? सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कलम के जादूगर हैं। ये कोई जोक नहीं है वाकई में, लेकिन मैं भी जादूगर हूँ। कैसे? मुझे भी जादू आता है उदित जी। बिल्कुल। मैं अभी आपको कबूतर निकाल के दिखाऊंगा। जेब कहाँ गई? हाँ बोलिए, आबरा कडाबरा। आबरा कडाबरा। या, ये तो अंडा है। 15 दिन में इससे कबूतर निकलेगा। ये मेरा वादा है। 15 दिन में लात मार रहा। लात मार। अब लोग बोलिए ऑल इज वेल। ऑल इज वेल आएगा। ये आप लेके जाइएगा, निकलेगा इसमें से। अब्बास मुस्तान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बास मस्तान कहाँ है दादा? नहीं, वो मेरे दोस्त ऐसे ही बजवा रहा हूँ। आनंद मिलिंद है, मुझे पता है। अब आनंद मिलिंद जी के लिए डबल तालियां हो जाए। मैंने इंडस्ट्री में बहुत भाई देखे हैं। भाइयों में अक्सर खून का रिश्ता होता है। ये पहले भाई हैं जिनमें धुन का रिश्ता है। क्या बात? क्या बात है। खैर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि गानों में यहाँ भी धुनी हूँ मैं। क्या बात? क्या बात? मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। मैं यार ये तो कमाल है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हर वक्त म्यूजिक देना अच्छी बात नहीं होती है। अभी आपका एक गाना था, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, इसमें आपने म्यूजिक दिया था।
अगर म्यूजिक की जगह आप चप्पल देते तो बेचारी का पैर नहीं जलता। इसीलिए अगर आपको इनको पकड़िए ना, इन्होंने लिखा। नहीं, मगर जिसको चप्पल देने की बात कह रहे हो वो मत कहिए, नहीं तो वो मुझे चप्पल दे देंगे। ये मेरे मामा का गाना था, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है उदित जी, सबको हेल्प नहीं करना चाहिए जिंदगी में। ये सही क्या? अभी पता है कपिल, मैं उधर जंग है, कौन हंसा? हट। सुनो, पहले जोक सुनो फिर हंसो। पहले हंस दिया। एक बार मैं जंगल से जा रहा था, फिर एक आदमी ऐसे रास्ते में लेटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको उठाया, मैंने बोला जंगल के बीच में क्यों लेटा हुआ है? फिर? उसने मुझे सामने भालू दिखाया। फिर? बस मैं भी सांस रोक के लेट गया। फिर? थोड़ी ही देर में मैं उठा और मैंने सामने शेर देखा। फिर क्या, भालू सांस रोक के हमारे बगल में लेटा हुआ। फिर थोड़ी देर में मैंने सामने हाथी देखा। फिर शेर लेट गया? नहीं, फिर मैंने सबको उठाया, मैंने कहा उठो, जोक खत्म हो चुका है। इंडियन आइडल के हमारे देश के नए सुपरस्टार्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। ये बात सच है कि आप लोगों के गले में सरस्वती है, आप लोग गले से कमाते हैं। और मेरा एक कजिन है, वो भी गले से कमाता है। वो भी सिंगर है? नहीं, चेन स्नैचर है। फर्क यही है, आप अपने गले से कमाते हैं, वो दूसरों के गले से कमाते हैं। खैर, सीनियर होने के नाते मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा। आप लोग टिप्स लेंगे? यस। वैसे मैं आप लोगों को टी सीरीज देना चाहता था, लेकिन उसका राइट्स नहीं है हमारे पास। वाह वाह वाह। दादा आइए, बैठिए आप। एक बार थकावट। जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई के। ए दादा, इतना जानदार आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऊपर से पीतल के कपड़े आपने पहने हैं। आपने अभी तक बताया नहीं दादा, आप करने क्या आए इधर? मैं एक्चुअली अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए आया हूँ। कौन सा ब्रांड? देख कपिल, क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ। इसीलिए मैं स्वेटर बेच रहा हूँ। दादा, गर्मियों में कौन बेचता है स्वेटर? वही तो, कंपटीशन ही नहीं है। जो कोई नहीं बेच रहा है उसको मैं बेचूंगा। मैं लाया हूं, दिस इज माय ब्रांड, इसका प्रमोशन। ये देखिए उदित जी, ये 2 in 1 स्वेटर है। दोनों तरफ से पहन सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ से धो सकते हैं। लेकिन दादा, ये गर्मी में खरीदेगा कौन इसको? देख, मैं नकली जरूर हूं, लेकिन मेरा दिमाग असली है। मैं इस स्वेटर के साथ एसी फ्री दे रहा हूं। कौन लेगा ये स्वेटर? 1.5 लाख का स्वेटर है। दादा, आप इतने बड़े हीरो हैं, इतने आपके होटल है, फिर भी आप स्वेटर बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, अंबानी जी इतने बड़े, वो तेल नहीं बेचते क्या? वो सिम नहीं बेचते क्या? क्या बात है, वाह। ये लेडी जो यहाँ बैठी है, मुझे उदित जी इनसे एक शिकायत है। क्या? ये शो सोनी टीवी पे सैटरडे संडे को आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर आप यहाँ पर बैठ के क्यों देखती हैं? मैं 2 चीजें आप लोगों को ज्ञान देना चाहूंगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बालकनी में चिड़िया के लिए पानी जरूर रखें। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, वाह वाह वाह। मुर्गों को दाना जरूर खिलाएं। वाह दादा, मुर्गों का भी ध्यान रखते हैं आप। नहीं, ध्यान व्यान कुछ नहीं, मार्केट में लेग पीस बहुत पतला आ रहा है आजकल। ओ, क्या बात। खैर कपिल, एक चीज मुझे जानना था। क्या दादा? ये रास्ता किधर को जाता है? ये बाहर का रास्ता मैं है। चलता हूँ। नहीं दादा, बात सुनो इधर।
कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। वाह, कृष्णा हर बार ही कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ये जिस स्केल पे बोल रहे थे आप सब लोग, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, आप समझ सकते हैं जिस स्केल पे ये बात कर रहा था और लगातार, इसको कहते हैं जानदार परफॉर्मेंस। लव यू ब्रो। क्या बात, वाह 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 वाह। शर्म नहीं आती तुझे? उनका हाथ टूट जाता तो। इसका बर्थडे आज गुड़िया। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। ये दिनेश का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दिनेश। थैंक यू भी बोल रहा है। अरे हमारा बर्थडे है। टोपी लगा कर रहा है, पट्टा लगा के हमारा जन्मदिन है। और किसका जन्मदिन है? तेरा बर्थडे नहीं होता, तेरा बर्थडे मंथ होता है। 21 दिन पैदा हुई थी लगातार। बार बार आ रही थी, डॉक्टर बोलते क्या हुआ, कहते भी हो रहा है, बताते हैं। 2-3 हफ्ते तक होती रही है। वैसे आप लोग ऐसे खाली हाथ कैसे आ गए? गिफ्ट विफ्ट कुछ लाए नहीं? उनको थोड़ी ना पता तेरा बर्थडे आज। एक बात बता, टोपी तो तूने मुंह के साथ बांधी है, मुंह किसके साथ बांधा है? उनको की बोल रही है? उनको थोड़ी ना पता तेरा बर्थडे आज। तो क्या हुआ? देखिए, गिफ्ट तो ना आपको साथ में लेके घूमना चाहिए। हमारा बर्थडे नहीं तो क्या हुआ? हमारा देश का जनसंख्या पता है आपको? किसी ना किसी का तो बर्थडे होगा ही ना, है कि नहीं? पॉइंट है। और ये तो सच्चाई है, शायद आपको मालूम नहीं है। हर 2 सेकंड में हमारे देश में एक बच्चा पैदा होता है। लो, बच्चा पैदा हो गया। चलो, एक और हो गया। शर्मा जी, एक्चुअली आपने सोचा है, हर 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या? पूरा देश हमारा शो नहीं देख रहा है। पॉइंट है। कुछ लोग अस्पताल में गए हैं डिलीवरी के लिए, वो नहीं देख पा रहे हैं। वो सोनी लिव पे देख लेंगे बाद में। अच्छा गुड़िया, ये तो बता, कितने साल की हो गई तू? शर्मा जी क्या कर रहे हैं? एक लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछते। चल ये बता दे, कितने किलो की होगी? ये तो पूछ सकते कि नहीं? उम्र बता देते हैं हम। अपना ये 20 के लगभग हो गए। चल झूठी, पिछले 3 साल से तू खुद को 20 का बता रही है। शर्मा जी, हम अपना केक लेके आएंगे ना, आप उसे काटिए, हमारी बातें काहे काट रहे हैं? वैसे आप लोगों को पता है आज हमारा आखिरी बर्थडे है। हाँ, क्योंकि अगले हफ्ते इसकी पीठ में मोबाइल टावर लगने वाला है। रेंट आता है। कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं ये हमारा एज ए बैचलर आखिरी बर्थडे है, क्योंकि हमने ठान लिया है कि अगला बर्थडे हम अपने साजन के साथ ही मनाएंगे। क्या बात है। वाह, क्या बात है। कुर्बानी कौन दे रहा है? कुर्बानी नहीं दे रहा है, बहुत ही लकी लड़का है। इसी बात पे एक शेर अर्ज करना चाहेंगे। अर्ज किया है, इरशाद। गुलदस्ता नहीं मिला तो क्या, कली ही सही। क्या बात, क्या बात। गुलदस्ता नहीं मिला तो क्या, कली ही सही। सलमान खान नहीं मिला तो क्या, सलमान अली। क्या बात है। तूने सोच कैसे लिया है तुम दोनों की शादी हो सकती है? ये तो तेरी टोपी में आ जाएगा। सोच कैसे लिया का क्या मतलब है? क्या कमी है इनमें? अरे मैं तेरी बात कर रहा हूँ। हमारी बात हमसे मत कीजिए, हमारी बात हमारे मम्मी पापा से कीजिए। और हमें नहीं लगता कि एक शादीशुदा आदमी के लिए मानेंगे वो। वैसे भी यहाँ पर हम सलमान की बात करें, आप बीच में काहे टपक रहे हैं? रुक जाइए जरा। सलमान जी, क्या बात। क्या है कि हमारा दिल ना कई बार टूटा है, और एक टूटे दिल का दर्द एक टूटे दांत वाला ही समझ सकता है। पिछले जन्मदिन पे समीर साहब ये केक के साथ जलती हुई मोमबत्ती खा गई। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन तक इसके कान में से रोशनी आती रही, और लेके बच्चे इसके कान के नीचे बैठ के पढ़ते रहे। उसके बाद हमारे कान में हैप्पी बर्थडे बोल के जब इन्होंने फूंक मारी ना, तब जाके वो बुझी है। लेकिन आज हमको वैसे खुशी बहुत हो रहा है। साइली जी आई हुई हैं, वर्षा जी आई हैं। वर्षा कौन है, कहाँ आई हुई है? नहीं, पूरे देश में तो वर्षा आ गई है, हमारे शहर में भी आ जाएगी। वैसे हाँ साइली जी, हमारा जो गैस का सिलेंडर है ना, वो लाल वाला नहीं रहता है, ऐसा बड़ा वाला।
वो एकदम खाली हो गया, गैस भरवा देंगी? वो क्यों भरवाएंगी? ये अपने नाम में ही रखे हैं साइली काम ले, तो हम काम ले रहे हैं इनसे। बहुत फनी लगा हमको तो। ऋषि जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एक ही रहे आप। विराट कोहली आपको फॉलो करते हैं ना? जी जी। क्या बात है, लकी है आदमी, विराट कोहली फॉलो करते हैं। तो खैर अपना अपना है, देखिए हमें भी उदित नारायण जी फॉलो करते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे नहीं, लोखंड वाला मार्केट में। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। हम आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे धीरे से अपनी गाड़ी में ये हमको फॉलो करते हैं। और वो भी क्यों? क्यों? एक बार 2000 रुपया हम इनका लेके भाग गए थे, तब से पीछे पड़े हुए हैं। और क्या 2000 कुछ नहीं होता है। समीर जी को देखिए, हम 4000 लेके भागे थे इनका, ये कभी हमारा पीछा नहीं किए। उल्टा रात को फोन करके हमसे बातें करते, कैसी हो, क्या चल रहा है, मेरे बाबू ने ताना ताया कि नहीं ताया। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। आपकी मिसेस भी यहाँ पर हैं? उधर। नमस्ते। आपका भी नाम फोन पे लेते हैं, कहते हैं बीवी अभी सोई नहीं है, बाद में फोन करता हूँ। वैसे प्यारे तो आप हैं समीर जी, लेकिन आशीष जी आप भी बहुत प्यारे हैं। अरे आप भी बहुत प्यारी हो। शादी करेंगे क्या हमसे? परफेक्ट मैचिंग। अभी तू सलमान पे लाइन मारी थी, अभी उनकी जान लेने पे तुली। नहीं, सलमान जी और हमारा नहीं बैठेगा। क्यों? परफेक्ट मैचिंग। हमने जो सोचा थोड़ा इसके बारे में, क्या हम मार्केट में बाहर निकलेंगे हम और सलमान, लोग कहेंगे देखिए मदारी भालू के साथ जा रहा है। फिर ऐसे पूरे समाज में सबके सामने लोग इनको भालू भालू कहें, हमको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए आशीष जी, एक अपना फिक्स करते हैं। ये बैक स्टेज है ना, यहाँ पे बैक स्टेज, यहाँ से पीछे जाएंगे, बैक स्टेज है, चले वहाँ पे जोश देखिए नौजवान का, देख रहे हैं नौजवान का जोश देखिए। हम वरमाला लेके वहाँ वेट करते हैं, जाते जाते एक हल्का सा छोटा सा शादी करके जाइएगा हमारे साथ। छोटा सा शादी। चलिए अभी हम चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय बाय। आप सबके लिए ना, आपके चाहने वालों ने कुछ फरमाइशें भेजी हैं सर। उदित सर, आपके लिए फरमाइश आई है जी। कहते हैं कि अर्चना जी की तरह हंसना है, वो भी 4 वेरिएशन में। मैं जोकर हो जाऊंगा। नहीं तो फिर आपका क्या मतलब है कि वो एक्टर नहीं है? क्या बात। एक और वेरिएशन, कुछ मजेदार कुछ बात हो तो हंसने। आपको अर्चना जी मजेदार नहीं लग रही? शुक्रिया। सलमान, आपके लिए बड़ी मजेदार फरमाइश आई है। सनी देओल साहब का एक डायलॉग है कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पल्ले की जरूरत नहीं है। तू चाहता है मैं तेरे ये कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। इसको आपने गा के बोलना है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। वाह वाह वाह। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। वाह वाह वाह। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऋषि, आपको पोला होप दिया जाएगा एक ऐसे वाला, उसको पहन के आपने गाना गाना। आइए, ये पहन के आपने गाना, ये गिरना नहीं चाहिए, बस जहाँ गिरा वापस से गाना शुरू करना है, ठीक है? पहली बार ट्राई कर रहा हूँ सर ये। कुछ
फोटोग्राफ्स निकाली सर हमने, नीचे देखते हैं फैंस आपके क्या क्या कमेंट्स करते हैं, दिखाइए जरा। ये पहला ही फोटो उदित नारायण साहब ने डाला है, पीछे काफी दवाइयों की बोतलें पड़ी हुई हैं और लिखते हैं कि अनदर ईयर यंगर, थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल विशेस ऑन माय बर्थडे। वाओ, वेरी नाइस पिक्चर उदित सर। नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या है। जी जी जी, उदित जी का कलेक्शन देख के लग रहा है जो इनका पेमेंट रोकता है ये उसके घर से 4 बोतल उठा के ले आते हैं। घर में इतना स्टॉक होता है इसलिए ये हमेशा इतना मुस्कुराते रहते हैं। बोतल उठाने आए थे, कैमरे को देख के पोज देने लगे। और दिखाइए, समीर साहब ने फोटो डाला है ये। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू शूट फॉर ऑक्टेव म्यूजिक्स अपकमिंग सॉन्ग। वेरी नाइस पिक्चर सर। जो गाने अभी रिलीज हुए हैं ना, तो उनके प्रोड्यूसर सामने बैठे हैं जी, नीरज मिश्रा जी एंड शिखा मिश्रा जी। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जो उनके साथ है उन्होंने, आपने परिचय नहीं कराया, बीच में जो यंग लड़का बैठा हुआ है ये आपका बेटा है। ओके ओके ओके, अभी है 1 घंटा, आप बाल कटवाओ। इन्हें बहुत हैंडसम लग रहे हैं ब्रदर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये सब रॉयल्टी के लिए लड़ने आए थे, डिनर खा के खुश हो गए। और दिखाइए, समीर जी लोग ट्रक के पीछे शायरी क्यों लिखते हैं, आगे क्यों नहीं? किसी ने उसको रिप्लाई किया, भाई आगे लिखने जाओगे और ट्रक चल पड़ा तो एक शायर कम हो जाएगा। उसने फिर रिप्लाई किया, ट्रक पीछे भी तो रिवर्स में आ सकता है। फिर उसने रिप्लाई किया, तुम चाहते नहीं हो शायर जिंदा रहे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लगता है उदित जी की वाइफ भी कहीं आसपास ही हैं, तभी ये अलका जी से दूर खड़े हैं। और दिखाइए, आनंद मिलिंद साहब ने फोटो डाला है। सर आपका अकाउंट भी एक ही है इंस्टाग्राम पे दोनों का? सीरियसली? सीरियसली है, एक ही अकाउंट? हाँ नहीं, अच्छा है। बैक इन द स्टूडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी आर एक्साइटेड टू शेयर समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। आइए नीचे देखते हैं। मिलिंद भाई बोल रहे हैं, चाय वाय तो ठीक है, 8 बजे के बाद वाला सामान है कि नहीं? मिलिंद जी का अच्छा है, जहां आनंद ना मिले वहां ये काम ही नहीं करते। क्या और दिखाइए, लगता है पियोन ने समझा आनंद मिलिंद एक ही आदमी है, इसलिए वो एक ही कप चाय लाया। इसने रिप्लाई किया, इनसे मिलने के बाद मैं अनु मलिक को भी 2 आदमी समझता था। मैंने तो नील, नितिन, मुकेश को भी 3 आदमी समझ लिया। और दिखाइए, तो ये सलमान ने फोटो डाला है, द रिलैक्स जंगल डज नॉट गेट एनीवेयर। यार इंग्लिश तो मेरी भी खराब है पर इमिग्रेशन वाली बात है भाई। एनीवे लिखा हुआ ना बस, अच्छा है। आइए, तो फोटो बहुत अच्छी है, कमेंट्स देखते हैं। भाई आपके कैप्शन का मतलब मैंने गूगल से पूछा, उसको भी समझ नहीं आ रहा, आप ही बताओ। किसी ने लिखा एनीवेयर डज नॉट जंगल गेट रिलैक्स। ये ट्राई करो भाई, क्या पता सही हो। सलमान भाई को पता नहीं था कि खेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसलिए इन्होंने जंगल लिख दिया। और दिखाइए, साइली ने ये फोटो डाला है, त्रिनिदाद। अच्छा त्रिनिदाद, ये कहाँ पड़ता है त्रिनिदाद? मैंने कभी गया। वेस्ट इंडीज में। वाओ, देखो कहाँ कहाँ तक शो करने जाते हैं। त्रिनिदाद, यू वर अमेजिंग टुडे। त्रिनिदाद खुद भी आया था शो पे? अच्छा, मतलब पूरी शहर को लिखा है। अच्छा अच्छा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये घर की चाबी भूल आई है, अब जब तक चाबी बनाने वाला नहीं आता ये फोटो लेके टाइम पास कर रही है। हमारे घर का भी ऐसे ही जाली वाला गेट है, मम्मी पिताजी की बनियान और कच्छे उसी में सुखा देते हैं। और दिखाइए, Gotta find someone who looks at me the way I look at the mic. आशीष, क्या साबित करना चाहते हैं आप इस? नहीं, अब अफसोस हो रहा है कि ये कैप्शन लिख दी। नहीं, अच्छी फोटो है। वो ऐसे लग रहा है सिर्फ शर्ट ही पहनी, नीचे वाला आशीष है ही नहीं। अंधेरे में मर्ज हो गया। अंधेरे में वो काला रंग मिक्स हो गया ना। नीचे लाल जूतों के बाद सीधा पेट से शुरू हो रहे हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है ये इंडियन आइडल के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट का भी ऑडिशन देंगे। बस भाई, इस ड्रेस के बाद आप एक स्टील का टिफिन भी साथ रख लें तो लड़कियां आपको सरकारी नौकरी वाला समझेंगी। और दिखाइए, ऋषि ने फोटो डाला है ये, मॉरिशियस। यू गाइज वर अमेजिंग।
मॉरिशियस तो कंट्री का नाम है। हाँ मॉरिशस। ये गाइस को लिखा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। हाथ किसको जोड़ रहे हैं? अच्छा, ऑडियंस को। आंसर। हाउ स्वीट। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक नहीं हुआ था परफॉर्मेंस? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ ब्रो। आप विनर है इंडियन आइडल के। दिखाइए नीचे कमेंट्स। भाई ये मॉरिशियस कहाँ पड़ता है? मालूम नहीं भाई, मेरे स्कूल में तो नहीं पढ़ता। आप इतना अच्छा गाते हो फिर भी हाथ जोड़ रहे हो। मेरे चाचा तो बिसुरा गा के भी गलती नहीं मानते। और दिखाइए। वज्रासन में बैठकर ये पहले खाना पचाएंगे फिर गाना गाएंगे। खाना खुल जाए तो ऑडियंस को ऐसे ही रोकना पड़ता है। और दिखाइए। खत्म हो गया, धन्यवाद। कपिल जी सर। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ये चलता है समीर साहब आपका? चल रहा है हाँ। कि हमारी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है इस वक्त जी, जिसकी वजह से हम जितने भी पुराने लोग हैं, बहुत दर्द है हमको कि लोगों ने एक मेंटालिटी बना ली है कि पुराने लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। शुरू से मैं एक बात मानता हूँ कि लड़ाई नए पुराने की नहीं होती, लड़ाई अच्छे और बुरे की होती है। बहुत अच्छे। दे शुड रियलाइज कि यार आनंद मिलिंद हैं या हम लोग जितने लोग हैं, उदित नारायण हैं, जब तक आप इनको मौका देंगे नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप एक फिल्म आनंद मिलिंद और मुझे दे के देखो। आप एक कयामत से कयामत दिल बनाओ। अगर वो फिल्म म्यूजिकली नहीं चलती है तो हम इंडस्ट्री छोड़ देंगे। आज मैं तुम्हारे शो में चैलेंज करके जा रहा हूँ। वेरी नाइस। मैं हमेशा कदर करता हूँ आजकल के। मैं तो खुला बोलता हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इनको जरूरत है पुराने लोगों के अनुभवों की, उनके साथ की, उनकी नॉलेज की, क्योंकि इससे क्या इनको भी ग्रो होने में बहुत फर्क पड़ता है। आज ये इतना एंजॉय कर रहे थे बच्चे, पुराने गाने ही गा रहे थे सब। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर शुड रियलाइज, ये प्रोड्यूसरों की प्रॉब्लम है। उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है और उसका आरोप हमारे ऊपर डाला जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि सिनेमा एक ऐसा मीडियम है कि जब उस पे चीजें आती हैं तो जरा दूर तक जाती हैं। मगर अगर यही आलम रहा ना तो थिएटर से म्यूजिक जाएगा और डिजिटल पर ही म्यूजिक नजर आएगा। करेक्ट। और हम लोग वो प्लेटफॉर्म पे शो कर देंगे कि वी आर द विनर। समीर साहब हम खुद गवाह हैं उस सफर के। एक फिल्म के 8, 10, 12 गाने होते थे और सबके सब गाने हिट। तो वो तो कोई भुला नहीं सकता आपके योगदान को इंडस्ट्री में। उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं सर। समीर सर, आपको पता है हम अपने जितने भी दर्शक आते हैं हम उनको मौका देते हैं अपनी बात रखने का भी, अपने चहेते स्टार्स के साथ बात करने का भी। तो जैसे समीर साहब जो आज से 25 साल पहले भी रोमांटिक गाने लिखते हैं, आज और रोमांस ज्यादा है उनके गानों के अंदर। आपको क्या लगता है वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर रोमांस कम होता है या बढ़ जाता है? आप अपनी राय दे सकते हैं। जिनको टीवी पे आने का कीड़ा है वो भी। जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम रिंकू है। मैं बेसिकली जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। अच्छा, बहुत तो आपके क्वेश्चन पे मेरी शादी को लगभग 13 साल हुए हैं। इंटरेस्टिंग। इस 13 साल में मैंने रियलाइज किया कि अगर आप नए नए एलिमेंट्स या कुछ हटके नहीं करो तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, रिलेशनशिप्स में, लव में, प्यार में। कहाँ पे हटके नहीं करो? क्या मतलब? मैं बताती हूँ, हमने कुछ हटके किया जो अच्छा जी। तो 12 साल तक हमने ट्रैवल किया, एडवेंचर्स किए, डेट नाइट्स पे गए, फिर भी लगा यार कुछ हटके करते हैं यार, सब कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं हम। सो हमने डिसाइड किया कि चलो वापस शादी करते हैं। तो हमने एक थीम रखी, शादी दोबारा। अच्छा और हमने शादी के 12.5 साल बाद वापस हिल टॉप पे सनसेट के सामने फेरे लिए। और अब कोई हमें पूछता है तो हम बोलते हैं वी आर रिसेंटली मैरिड, 6 ही महीने हुए हैं। तो वी हैव स्टार्टेड द साइकिल अगेन। आपके हस्बैंड भी आए साथ में? नहीं, वो डिनर पे कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं शादी हुई है ना घर पे। ऐसी क्यों जरूरत पड़ी आपको कि दोबारा शादी करते हैं? वो एक्सपायर हो गई थी डेट उसकी? क्या मतलब हनीमून पे भी गए दोबारा? हाँ जी। अच्छा, उसी ने किया सारा ये। आपके बच्चे भी हैं? नहीं। अच्छा जी, तो दूसरी शादी में करेंगे? अभी शादी अभी हुई है, बच्चों की कहाँ बात है? पर आपको देख के लगता नहीं आपकी शादी को 13 साल हुए? ऐसा लगता है 12.25 12.5 हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब।
हाय एवरीवन, हाय कपिल सर। हेलो हेलो सर मेरा नाम चेतन आर्य, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से रहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी। मैं इंडियन आर्मी में हूँ 13 साल से सर। अरे सर वेलकम वेलकम। सर अभी करंटली मैं एनएसजी कमांडो मुंबई में हूँ। अरे वाह। तो 2 मंथ्स हुए मेरे को यहाँ पे। अच्छा जी। मेरे हिसाब से सर उम्र के हिसाब से प्यार बढ़ता है, क्योंकि मैंने जो देखा है कि पहले कोई सोर्स नहीं था हमारे पास। ये सपोज अब मोबाइल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था जी। तो आदमी के पास काफ़ी टाइम रहता तो काफ़ी प्यार होता था। अभी आज की दुनिया में इतने सोर्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, चैटिंग हो गए, मोबाइल हो गए, वीडियो हो गए, तो उस चक्कर से आपस जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वो आपस में बढ़ गया। तो इस चक्कर में सभी को लगता है कि हम लोगों का प्यार बढ़ गया है। दूसरा सर, अब अगर मेरे ऊपर ही बताऊं तो हम लोग जब छुट्टी आते तो 1 ही महीने का छुट्टी आते तो हमें तो वो टाइम ही पता नहीं लगता कि हमने वो टाइम कब स्पेंड कर दिया। इसलिए मेरे हिसाब से लाइफ के टाइम के साथ में प्यार आप सिर्फ 1 ही महीना रहते हैं ना, पूरा साल रह के देखो, आपको पता है। दूसरा चीज मैं एक चीज आपसे सर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले श्रीनगर में था। आपके शो के बारे में बताना चाहता हूँ सर। अच्छा जी। वहाँ पे मैं डेड जोन एरिया में था, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जब भी कोई हमारा कमांडो बाहर जाता था तो हम आपके ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर लेते थे, और जहाँ पे हमारा लिविंग एरिया है वहाँ पे हम एक स्पीकर लगा देंगे, आपकी कॉमेडी सुनते थे। उसके बाद जैसे चंदू सर चाय का जो रोल करते थे, तो हम अगले दिन जो भी ड्यूरेशन रहेगा एक बंदे को चाय के लिए डिटेल कर देंगे, चल चंदू आज तू चाय लेगा, तो उसमें हमारी कॉमेडी होती रहती थी, उस पर हमारा प्यार काफ़ी बढ़ता रहता था। तो आपका शो हमारे लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, इसके लिए धन्यवाद। चेतन जी, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए तैनात है वहाँ पे, और अगर हमारी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो ये मैं समझता हूँ कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। आइए सर, आइए आइए। एक बार हमारे तमाम मेहमानों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कपिल, मैं चाहता हूँ कि नीरज और शिखा को भी एक बार जी नीरज जी प्लीज प्लीज। आज शिखा जी आप भी मंच पे आइए। इस खूबसूरत गाना जो आया है उनके प्रोड्यूसर आइए सर। इन दोनों के प्रोड्यूसर यही रहे, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे शो पे आए और बड़े इंटरेस्टिंग मजेदार किस्से सुनने को मिले। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.